माई बाप की पार्टी में मैं उनको याद दिला दूं कि वो अपने परिवार के एक अभिन्न मामा को भूल गए हैं। तो माई बाप और मामा तीनों को याद करा करके वो बिहार को उसी जंगल राज के पुराने दौर में ढकेलना चाहते हैं। दो कथित युवराज जो है, जब 2024 का चुनाव सर पे है और ये दोनों अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, जबकि इन्हें भी अपने ऑफिस में बैठ करके बकायदा यात्रा सिवान में गए हैं। और जो कथित तौर पे जो माई समीकरण में से जो एम है, एम समीकरण को जिस कदर उन्होंने ठेंगा दिखाया, सोशल मीडिया और बाकी अन्य माध्यमों से आप देख रहे हैं कि मुसलमान समाज में जिस कदर रोष व्याप्त है, विशेषकर हिना साहब जैसी अपने कई पार्टी की पुरानी नेता की अनदेखी करने के कारण। और आज भी उन्होंने वही किया। आज जाके उन्होंने क्या बोला वहां पे कि पुराना दौर एसटीडी फोन का दौर था, मोबाइलवा का दौर है, पहले रिचार्ज होता था, अब घरे से हो जाता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली साहब हैं और सवाल तेजस्वी यादव के उस दावे को लेकर होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 में ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। आप लोगों के साथ, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की यही डील हुई है, एनडीए के साथ यही डील हुई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी वगैरह है कि नहीं? होने जा रहा है क्या विधानसभा चुनाव बिहार में? तो जब ये कथित डील जिसकी आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी के हवाले से, तो जब डील हुई थी तो क्या तेजस्वी यादव जी वहां कोना में बैठे हुए थे क्या? जी, अरे उनको पहले बोलिए कि अपनी पार्टी बचावें, ठीक है, पार्टी और परिवार बचावें। और जो कथित तौर पे जो उनके बयान हमने सुने हैं, जो कि माई और बाप की पार्टी जो बोल रहे हैं, तो माई बाप की पार्टी में मैं उनको याद दिला दूं कि वो अपने परिवार के एक अभिन्न मामा को भूल गए हैं। तो माई बाप और मामा तीनों को याद करा करके वो बिहार को उसी जंगल राज के पुराने दौर में ढकेलना चाहते हैं। और विगत जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि उनके राजद कोटे के मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान उनके किए गए फैसलों की समीक्षा के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को जब से उन्होंने आदेशित किया है, तब से एक हलचल बड़ी बढ़ी सी है और जनता में दौड़ करके एक सहानुभूति लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये कथित तौर पे ये पहली नहीं दूसरी पार्टी में कहूंगा इंडी गठबंधन की दो कथित युवराज जो है, जब 2024 का चुनाव सर पे है और ये दोनों अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, जबकि इन्हें भी अपने ऑफिस में बैठ करके बकायदा 2024 के चुनावों की कहिए की रणनीति बनानी ये भी तो चुनावी अभियान का आगाज है। आप लोग पिछड़ गए ना। आप लोगों की तैयारी कहाँ है बिहार में? आपकी यात्रा कहाँ है? आपकी रैली कहाँ है? तेजस्वी यादव तो निकल गए जन विश्वास यात्रा पर, फिर जन विश्वास महारैली होने जा रही है। हमने जन विश्वास यात्रा सिवान में गए हैं और जो कथित तौर पे जो माई समीकरण में से जो एम है, एम समीकरण को जिस कदर उन्होंने ठेंगा दिखाया और जिस कदर से अभी सोशल मीडिया और बाकी अन्य माध्यमों से आप देख रहे हैं कि मुसलमान समाज में जिस कदर रोष व्याप्त है, विशेषकर हिना साहब जैसी अपने कई पार्टी की पुरानी नेता की अनदेखी करने के कारण। और आज भी उन्होंने वही किया। आज जाके उन्होंने क्या बोला वहां पे कि पुराना दौर एसटीडी फोन का दौर था, मोबाइलवा का दौर है, पहले रिचार्ज होता था, अब घरे से हो जाता है। बेसिकली उन्होंने एक शहाबुद्दीन परिवार के अंत की कहिए कि एक तरीके से उन्होंने घोषणा की है। अब ये उन्हें देखना है कि उनका अपना जो किला जो है माई समीकरण का, वो दरकता हुआ देख करके वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, जब परीक्षा सर पे होती है तो जो विद्यार्थी दो ही सूरत में कहिए कि बहुत ज्यादा मैंने कहिए कि केयर फ्री होता है, या तो उसने बहुत पढ़ाई कर रखी हो या तो उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों जो युवराज हैं, कथित तौर पर जानते हैं कि 2019 की पुनरावृत्ति ही होने वाली है 2024 में, या शायद और भी कहिए कि उनके सीटें घटने की संभावना है। तो तेजस्वी यादव जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वहां भी शून्य थे, इस बार भी शून्य हो गया, तो निकल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए 2025 या बाकी जो आगे जो संभावनाएं देख रहे हैं। और बाकी जितने भी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जिनसे भी देखिए ये जो कथित तौर पे जो आरोप लग रहे हैं या उनके तरफ से बयानबाजी आ रही है कि सरकार में जो है वो मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो बेसिकली मैं वही कहूंगा कि बिल्ली के खाब में छीछड़ों से ऊपर वाली कवायद, ये कुछ नहीं। छीछड़ों से ऊपर वाली कवायद ये कुछ नहीं है। तेजस्वी की जो जन विश्वास यात्रा है और तेजस्वी यादव का जो दावा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले होंगे और नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराना चाहते हैं और इसको लेकर डील एनडीए से हुई है, उसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली से हम बात कर रहे थे। इस पूरी चर्चा में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।